फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली रिव्यू क्या रहेगा। मतलब लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारा ये व्यू था कि ये जो लेवल है 39,400 का, तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था इस जोन में। ठीक है, तो यहाँ तक पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने कैंडल क्लोज की थी। तो हमारा ये व्यू था कि अगर ये 39,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, दैट इज 37,900 एंड 37,400 तक भी बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। मगर यहीं से अगर सपोर्ट का सीन बन गया तो यहाँ से ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो इस हफ्ते में क्या किया, जो लास्ट वीक की जो डाउनफॉल था पिछले हफ्ते का, वो पूरा का पूरा डाउनफॉल इस हफ्ते में इस कैंडल ने रिकवर कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इक्वल साइज की ये कैंडल बना के बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई है। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एक ऐसे W टाइप पैटर्न बैंक निफ्टी बना सकती है। लेकिन अभी समझने वाली बात क्या है, चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीकली ट्रेंड लाइन चल रही थी ये अभी तक कंटिन्यू चल रही है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू चल रहा है। ओके, अब इंपॉर्टेंट हर्डल्स बैंक निफ्टी के लिए क्या है। पहली बात तो ये है कि ये जो लेवल है 42,000 का, ये 42,000 का लेवल एंड ये वीकली ट्रेंड लाइन ये लगभग एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये W का जो बीच वाला जो पॉइंट आता है मिड पॉइंट, वो भी इसी लेवल के आसपास आ रहा है। 50-100 पॉइंट लेफ्ट राइट होगा, लेकिन इसी लेवल के पास आ रहा है। तो तीन कंफर्मेशन हमें मिल गई। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन, दूसरी है ये रेजिस्टेंस लाइन, और तीसरी जो है ये W का जो मिड पॉइंट है। तो अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रांग होना है, मतलब चार्ट तो अभी स्ट्रांग दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाली है, करने का प्रयास तो कर रही है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली बुलिश कब होगी। तो ये जो तीन कंफर्मेशन हमें मिले हैं, ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन और ये मिड पॉइंट, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर की जर्नी फिर से रिज्यूम कर दे। ठीक है, तो ये W एक्टिवेट होने के लिए भी 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा, तब जाके ये इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा हमारा वीकली व्यू। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, एक तो यहीं से इसी फ्लो में कंटिन्यूअसली इसको ब्रेक करके फिर ऊपर की जर्नी शुरू कर दे, या तो ये हो सकता है कि यहाँ से अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे बन रही है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर इसको ब्रेकआउट दे दे, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड इन एनी केस अगर ये 39,400 के नीचे निकल जाती है तो फिर डाउनफॉल कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन के पास जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंटिन्यू करके ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन ले सकती है, तो कंफर्मेशन हमें मिलेगी ये ट्रेंड लाइन एंड 42,000 का जो लेवल है वहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही है। तो वीकली चार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा खासा पैटर्न बैंक निफ्टी बना रही है। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर से नीचे आ गई, उसके बाद ये छोटी छोटी स्विंग्स लेके बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का एक ट्रेंड अभी शुरू किया है। तो यहाँ से हो सकता है कि इंट्राडे में एक आधी रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकती है, कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन इस चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर भी ये लेवल आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हमें बहुत परेशान किया था 2 हफ्ता पहले, है ना। यहाँ पे बहुत परेशान किया था, कंटिन्यू 2 हफ्ते का ये ट्रेंड चल रहा था और ये जोन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 41,150 से 140 150 से लेके 41,800 तक का ये जोन है। इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी ने हमें बहुत परेशान किया था। फॉर्चुनेटली कल के दिन की जो कैंडल थी, मतलब फ्राइडे की जो कैंडल है, उसने इस जोन के अंदर अभी
प्रवेश तो किया है। अभी इसको अगर कंटिन्यू करती है तो फिर नेक्स्ट हर्डल है ये 41,800 का जो लेवल है, 700-800 का जोन, इसको निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो है ही, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ चार्ट जो है वो चार्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है ये हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, और साथ में डिस्कस करते हैं कि हमारा फ्राइडे के लिए डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या मिला, हमने किस तरीके से काम किया है। तो दोस्तों फ्राइडे के लिए हमारा जो डिस्कशन था, क्लियरली हमारा एक सेटअप हमने प्लान किया था कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप के सिनारियो में हमने डिसाइड किया था कि प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर रिजेक्शन मिलता है तो रिवर्सल प्ले करने का हमारे पास मौका है, ठीक है। लेकिन आप चार्ट ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं भी आपको रिवर्सल का, रिजेक्शन का कहीं भी सिनेरियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। जैसे ही ओपन हो गया, एक डिप मारा था, ये ट्रेंड लाइन एक एज अ रेफरेंस लाइन मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही आके इसने फिर से यहाँ से बाउंस बैक किया। एंड जैसे ही ये 15 मिनट्स के कैंडल का हाई ब्रेक किया तो उसके बाद इस लेवल तक 41,330 के लेवल तक आपको कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे नहीं दिख रही है। फर्स्ट रेड कैंडल जो आ गई वो 330 के पास आ गई थी, यहाँ से प्राइस ने थोड़ा सा एक डिप मारा, फिर से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू की, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को दोस्तों हमें लाइव मार्केट में समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर रिजेक्शन का कोई भी सिनारियो नहीं बन रहा है तो कोई आदमी पुट के ट्रेड में कैसे बैठ सकता है? फ्राइडे के दिन भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर पुट में ट्रैप हो गया, लॉस कर दिया। तो यहाँ पे पुट लेने की गुंजाइश कहाँ पर है मुझे बताइए? एक भी रेड कैंडल नहीं है, ठीक है, एक भी रेड कैंडल नहीं है। मैं आपको और भी लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप देखो, ये प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, मुझे बताइए, ये यहाँ फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल जो है एक हैमर कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पे इतना बाइंग सपोर्ट है। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर गई, उसके बाद कहीं पर भी आपको एक रिवर्सल का साइन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। एक रेड कैंडल लग गई तो दूसरे ने फिर से उठाया, ठीक है। एक प्रॉपर टाइप डिप भी यहाँ पर नहीं मिला है। जो फर्स्ट डिप मिला आपको वो यहाँ पे मिला है, जहाँ पे थोड़ा 3-4 रेड कैंडल लगी है। तो ये कंटिन्यूअस रैली चल रही है, तो यहाँ ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना है। ये रिटेल ट्रेडर की एक मेंटालिटी होती है कि जब मार्केट ऊपर बढ़ती है ना तो वो रेजिस्टेंस ढूंढता है और सोचता है कि अब यहाँ से गिरेगी, यहाँ मैं पुट लूंगा, यहाँ से गिरेगी, यहाँ मैं पुट लूंगा। और जब मार्केट सच में नीचे गिरती है ना तब वो सपोर्ट ढूंढता है कि यहाँ से ऊपर उठेगी, यहाँ से ऊपर उठेगी, ठीक है। तो ये अगर साइकोलॉजी के ऊपर आप काम नहीं करोगे तो कंसिस्टेंट ट्रेडर आप नहीं बन सकते। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे कि हम पुट के बारे में सोचे। हमने सोचना है, कॉल के बारे में ही सोचना है, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई। तो सोच हमारी ये होनी चाहिए कि ठीक है यार, यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा सा ले रही है, बाइंग प्रेशर कम हो रहा है, तो मैं डिप के लिए वेट करूँगा, एक रिवर्सल आ जाए तो डिप के ऊपर मैं फिर से बाय करूँगा। ये सोच विचार होना चाहिए, प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए लाइव मार्केट में। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, हमेशा अगर बढ़ती हुई मार्केट में आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ट्रैप होते रहोगे, गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट देखोगे तो ट्रैप होते रहोगे। और जो अच्छी खासी इतनी मूवमेंट मार्केट दे रहा है, इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जब लोगों का कैपिटल यहाँ पे डबल होता है, ठीक है, तो ऐसे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे और इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आप वहाँ पे बड़ा लॉस करके बैठोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अभी मंडे के लिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमने चार्ट का सिनेरियो डिस्कस कर लिया। तो अभी मंडे के दिन हमारा सेटअप क्या होना चाहिए? तो क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने एक अच्छी जगह पे दी है 41,236 के आसपास, और ये जो लास्ट में जो आधे घंटे में फॉल आया था, इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली, क्योंकि कोई पोजीशन कैरी नहीं करना चाहता, तो लास्ट के हाफ एन आवर में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ठीक है। तो अभी सिनेरियो क्या बन रहा है? अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब ये 250 से 330 के आसपास ही अगर इसी जोन में कहीं खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब ये पैटर्न थोड़ा सा ढंग से देख लेना आप, प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, क्या क्या सेटअप हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिप लिया और यहाँ पे ये दूसरा डिप लिया, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट बना सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। अगर फ्लैट खुले यहाँ पे आती है और 330 के आसपास अगर रिजेक्शन लेके नीचे आती है ना, तो फिर ये ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। अगर 330 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 400 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल।
तो 330 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो रिस्की ट्रेडर जो है छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 400 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन यू कैन ऐड ऑन द क्वांटिटी एंड ऊपर के टारगेट्स आप पकड़ सकते हो। अगर 400 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन हो जाती है तो उसके ऊपर फिर आपको 41,530, 630, देन 41,750 एंड 800, 830 तक के टारगेट्स आपको ऊपर मिल सकते हैं अगर 400 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो। लेकिन इस हर एक लेवल के पास यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए या तो आप क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। कंफर्म ब्रेकआउट जब होगा तब आप उसमें ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन देखते हुए प्ले करना पड़ेगा। ओके, ये बात फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेकआउट देने की। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। मैं इमीडिएटली यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं लूँगा। पुट की पोजीशन के लिए दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 41,130 का जो लेवल है, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि ये एक रेफरेंस के लिए मैंने ट्रेंड लाइन भी रखी है, हो सकता है कि फ्लैट खुल के यहीं से ऊपर जाना शुरू करे। मैं वेट करूंगा जब 400 का ब्रेकआउट देगी, इसके ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा, तभी मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल होकर कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे किसी भी साइड में, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फ्लैट अगर खुल के ऊपर जाती है तो मैं 400 का ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आई विल वेट फॉर 41,130। अगर 130 के आसपास कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है या अगर यहाँ पे बैंक का कोई सीन नहीं बनता और डायरेक्ट 41,130 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो इन दैट केस आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट। और फिर नीचे के जो टारगेट्स हैं वो नीचे 41,000, 40,000, 930, 950 एंड देन 40,800, 750 तक के टारगेट्स भी आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर नीचे जाने की। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के सिनारियो में सबसे बढ़िया एक्चुअली हमारे लिए जो सिनारियो होगा ना मंडे के दिन, वो या तो फ्लैट खुले या तो गैप डाउन खुले। फ्लैट खुलने के बाद हम सीधा वेट करेंगे कि कहाँ पे जा रही है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो विल गो फॉर अ कॉल, नीचे की तरफ पुट। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो में ध्यान से सुनेगा, मैं पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर 41,000 के आसपास या 40,900 वगैरह 850 के आसपास कितना भी ज़्यादा अगर गैप डाउन खुले तो वहाँ पर डेफिनेटली मैं कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। एंड फिर आज के क्लोजिंग तक के और आज के हाई तक के जो टारगेट्स है वो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर बाकी के टारगेट्स कैप्चर किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जितना ज़्यादा नीचे गैप डाउन खुलेगी वहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर यहाँ पर कॉल का एसएल हिट हो जाता है और बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो इन दैट केस आई विल ईदर अवॉइड या तो फिर प्राइस एक्शन देख के मैं स्कैल्पिंग वगैरह के एक आधा ट्रेड ले लूँगा। अदरवाइज आई विल स्ट्रेट अवे अवॉइड दिस। ठीक है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि फिर से गैप डाउन खुल के इतना फिर नीचे चली जाए। इतनी निगेटिव मार्केट है नहीं अभी, तो फिर अगर ऐसा हो जाता है तो देन देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग, तो उस केस में मैं अवॉइड करने प्रेफर करूंगा। अगर गैप अप खुलती है, ठीक है, अगर गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। गैप अप के केस में आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ स्विंग। मैं देखूंगा कि स्विंग कैसे ले रही है, कहाँ ले रही है और एक्चुअली सीन उसका क्या बन रहा है। ठीक है, अगर स्विंग लेके कहीं सपोर्ट का सीन बनता है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कि 350, 300, 400 पॉइंट अगर ऊपर ओपन हो जाती है और कहीं 41,700, 800 के आसपास अगर ओपन हो जाती है और वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, इस टाइप का कुछ सिनेरियो अगर बनता है तो फिर आई वुड ट्राई अ पोजिशन ऑफ अ पुट विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर ये पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर उसके ऊपर के टारगेट्स में देख लूँगा। अगर लाइव मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो मैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अपनी आदतें नहीं बिगाड़नी है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि गैप अप खुलने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा। तो ये ब्लाइंडली कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग के बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लाइंडली गैप अप खुलना है ना तो खुलते के साथ पुट पोजीशन ले लो, क्योंकि उनको लगता है कि गैप अप खुल गया तो अभी प्रॉफिट बुकिंग की रैली आएगी और मार्केट नीचे ही आएगा। क्लासिक एग्जांपल है, बहुत सारे लोग जिन्होंने पुट में लॉस किया है ना, उन्होंने क्यों लॉस किया है मैं बताता हूं आपको। उन्होंने मार्केट खुलते साथ यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और आप देख सकते हो उनको पुट से निकलने का मौका भी नहीं मिला, पानी भी मांगने का मौका नहीं मिला।
कमर पूरी तोड़ दी उनकी जिन्होंने पुट की पोजीशन ली। इसलिए आदतें नहीं बिगाड़नी। अगर रैली छूट जाती है छूट जाने दो, लेकिन ये ऐसी रैली जब आप ट्रैप हो जाते हो ना तो पूरा कैपिटल जीरो करने के लिए रैली सफिशिएंट होती है, स्पेशली बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ 3 मिनट की या 5 मिनट की एक कैंडल भी आपका 80% कैपिटल खा सकती है। इसलिए गलत डायरेक्शन में बैठना बहुत ही हानिकारक है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में। तो आदतें नहीं बिगाड़नी है। दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल कि गैप अप, बहुत ज्यादा गैप अप भी खुली और उतना ही ज्यादा ऊपर भी गई 800 पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए आदतें नहीं बिगाड़नी है। तो गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन को देख के काम करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है। निफ्टी में भी मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर पहले देखते हैं कि अपना वीकली व्यू क्या रहेगा। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट में जितना बैंक निफ्टी के चार्ट में स्ट्रांगनेस दिख रही है, निफ्टी का चार्ट में इतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है। मतलब ठीक है, नीचे से एक सपोर्ट लेके निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश तो की है इस वीक में। तो अगले वीक में अगर इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर देन कुछ वहाँ पे चांस हो सकता है। अभी एक वीकली ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है एंड समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास ये ट्रेंड लाइन शायद से क्रॉस हो जाएगी। तो इसके ऊपर ही कुछ निफ्टी में बुलिशनेस आ सकती है। तब तक सीन क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, या तो ये पैटर्न, ये हमेशा ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है अभी तक, तो यहाँ पर भी रिस्पेक्ट करके यहाँ से भी नीचे आ सकती है, या तो यहीं से नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर बाद में ऊपर या नीचे ब्रेकआउट कर सकती है। इतने सिनेरियो अभी दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अपना कंक्लूजन क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी एक चैनल में चल रही है और ये चैनल डाउन चैनल है। तो प्राइमरी ट्रेंड जो चल रहा है निफ्टी का वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया है। तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर ये एक डबल बॉटम का सिनेरियो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर से फॉल कंटिन्यू 10 दिन तक गिरती रही मार्केट, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई 10 दिन में। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गई, फिर से एक रिट्रेसमेंट आ गया और ये डबल बॉटम जैसा सीन बना के अभी एक ऊपर की तरफ निकल चुकी है। ठीक है, तो अभी अगर ऊपर जाना है इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था, इसके इस लेवल के पास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, दैट इज 17,600 का लेवल, यहीं पे क्लोजिंग दिया। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हो, ट्रेड करना शुरू करती है, तो फिर कम से कम फिर 17,700-800 तक निफ्टी जा सकते हैं और उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है वो 18,000 के आसपास ये ट्रेंड लाइन है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है वो हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो हमारा निफ्टी में भी यही सिनेरियो था कि अगर निफ्टी ऊपर निकल जाती है, गैप अप खुलती है, प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर ऊपर निकल जाती है तो उस केस में फिर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और जहां हमने ऊपर के टारगेट्स डिस्कस किए थे उससे कई ज़्यादा टारगेट्स हमें निफ्टी ने दिए। हमने शायद से 17,500 तक के टारगेट हमने शायद डिस्कस किए थे, 500 530 तक के, और एक्चुअली हमें निफ्टी ने 17,644 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिए। ठीक है, तो अभी मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है। मंडे के दिन अगर फ्लैट खुलती है और ये 650 को निकाल देते हैं, डेफिनेटली वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स पे 17,680, 700, 730 और 750 इतने टारगेट से ऊपर की तरफ हो सकते हैं। यहाँ से नीचे आती है तो मैं वेट करूँगा इस लेवल का, दैट इज 17,530। 17,530 जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करती तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आती है और यहाँ से बाइंग का कुछ सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। और कल के आज का क्लोजिंग का फर्स्ट टारगेट है 600 तक का, 650 का सेकंड टारगेट रहेगा, उसके ऊपर फिर ट्रेल किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 17,530 को अगर ब्रेक करती है तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट। और फिर नीचे जो टारगेट्स है वो 17,470, 480, 470 का जोन, देन 17,450 एंड 400 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया तो डेफिनेटली बाय करना है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड 650 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली कॉल। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 500 530 के आसपास ही अगर खुलती है तो उस केस में भी मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर 530 के नीचे सस्टेन हो जाते हैं देन ओनली आई विल गो फॉर अ पुट।
अगर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप कहीं 17,650 के ऊपर ही अगर होती है, मतलब 17,700, 750, 800, 850 वगैरह, जितना ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगी वहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो फिर मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं हमें, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। और अगर ये पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो इमीडिएट कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल, और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप रहेगा मंडे के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।